इस हदीस का जो मौजू है, जो इसका अनवान है, वो है वही की इब्तदा। आज हम जानेंगे कि वही की इब्तदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह हुई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तदाई वही का नजूल किस तरह हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। यानी कि आपको सच्चे ख्वाब आते, पाकीज़ा ख्वाब आते, यहां से वही का आगाज होना शुरू हुआ। अब आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। यानी कि आपको इब्तिदा में ख्वाब आते, ख्वाब में आप जो कुछ देखते वो सुबह को सच होता हुआ दिखाई देता। फिर अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मसलसल इबादत में, याद इलाही में, जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते, जब तक घर आने को दिल ना चाहता। तोशा यानी खाना वगैरह अपने साथ ले जाते, अपने हमरा ले जाते, वहां रहते। जब खाना खत्म होता तो आप अपनी अहलिया मोहतरमा, हमारी अम्मा जान हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा यानी कि खाना वगैरह लेकर फिर वहां यानी कि गारे हिरा में चले जाते, तशरीफ ले जाते और खलवत नशीन हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहां तक कि आप पर हक वाज़े हो गया और आप गारे हिरा में ही क़याम पजीर थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फिर फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा नहीं हुआ। इस पर फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से दबोचा कि मुझे ऐसे सख्ती की तकलीफ महसूस हुई कि फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा, फिर मुझे छोड़ दिया। कहने लगा कि पढ़ो, अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो, आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इसी हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाकया से कांप रहा था। आपका दिल इस अनोखे वाकया से कांप रहा था कि आप हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहां तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी जोजा मोहतरमा हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया। जब उनको तफसील के साथ वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझे अपनी जान का खौफ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया सुनाने के बाद इस बात का इजहार किया कि मुझे अपनी जान का खौफ है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको हौसला देते हुए ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम
आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। नाज़रीन, अब सुनिएगा कि वो क्या फरमा रही हैं। और मेरे आका ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया, तो मेरे आका का हुस्न सलूक क्या था, मेरे आका का शेवा क्या था, मेरे आका की आदात क्या थी, मेरे आका की लोगों के साथ मोहब्बत क्या थी, अब कैसे शफीक इंसान थे, ये जरा सुनिएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया ने ये सारी बात सुनी तो फरमाने लगी, खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजला के मालिक हैं, आप तो कुनबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि वो अल्लाह की कसम खा के कह रही हैं आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप तो इखलाक फाजला के मालिक हैं। आपका तो इखलाक ही बहुत अच्छा है, आपका तो इखलाक बहुत बड़ा है, आप तो कुनबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। बड़ी खूबसूरत बात। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसल हैं, और मुश्किल वक्त में आप अमरे हक का साथ देते हैं। देखें नाजरीन, कितनी खूबसूरत बातें हैं कि आप मेहमान नवाजी करते हैं और मुश्किल वक्त में आप अमरे हक का साथ देते हैं। यानी कि मुश्किल में भी सरकार ने कभी हक का साथ नहीं छोड़ा। अम्मा क्या फरमा रही है कि ऐसे उसाफे उम्मीदा वाला इंसान बेवकत जिल्लत और खुवारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो इनके चचा जात भाई थे और जमाना जाहिलियत में नसरानी मजहब और इख्तियार कर चुके थे और अबरानी जबान के कातिब थे। चुनाचा अंजील को भी हस्बे मंशा खुदावंदी अबरानी जुबान में लिखा करते थे। अंजील सरियानी जुबान में नाजल हुई थी, फिर इसका तर्जमा अरबी जुबान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहां तक कि इनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनके सामने आपका पूरा हाल बयान किया और कहा, ऐ चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी जरा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल और आखिर पूरे का पूरा वाकया उनको सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेख्तियार बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दां फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता, काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये बात सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं इनमें सादक और अमीन मकबूल हूं, इनमें सादक और अमीन मकबूल हूं। ये लोग मुझे सादक भी मानते हैं, अमीन भी मानते हैं, अमानतदार भी मानते हैं। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमरे हक लेकर आया, लोग इसके दुश्मन ही हो गए। कितनी खूबसूरत बात की उन्होंने कि जिसने भी हक की बात की ना, फिर लोग उसके सामने खड़े हो गए, लोगों ने उसके हक की बात को जुठलाया, उसके सामने खड़े हो गए, मजामत की हक की। इसके ये मतलब बन रहा है। और वो आगे कह रहे हैं कि अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और ये भी
बता रहे हैं कि अगर आपकी नबूवत का मुझे वो जमाना मिल जाए जब लोग आपको मक्के से निकाल देंगे, जब आपके लोग खिलाफ हो जाएंगे, जब आप अमरे हक कहेंगे तो लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे, तो मैं अगर उस वक्त हुआ आपका जमाना मुझे मिल गया तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का बिन नौफल कुछ दिनों के बाद ही इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही। ये थी जी हदीस नंबर 3 बुखारी शरीफ से। बड़ी कमाल हदीस है। इसमें जो मैसेज मिलता है ना, वो हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो बात है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि आप कुनबा परवर हैं, मुफलसों की मदद करते हैं, आप अमानतदार हैं, आप मुफलसों के लिए कमाते हैं, आपको अल्लाह इस तरह रुसवा नहीं करेगा। अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया था तो ये उसाफ़े हमीदा मेरे सरकार में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थे। बस इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और हुक्मों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।